Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So today we'll cover polymers chapter of chemistry and इसमें हम लोग पूरा होल चैप्टर कवर नहीं करने वाले क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो धीरे धीरे कवर करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में वील फिनिश इट ऑल। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर्स है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। पॉलीमर्स एक हाई मॉलिक्यूलर मास है सब्सटेंस का जिसमें लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, आपको मैं ऐसे समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक यूनिट है फॉर एग्जांपल, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है, ये चौथा और फिर पांचवा। ये सब एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो जो इसका एक यूनिट है, अगर हम सिर्फ इसके एक यूनिट की बात करें, सिर्फ एक सर्कल की बात करें, तो उसे हम बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। लेकिन जब हम इस पूरे की बात करते हैं तो इस पूरे को बोलते हैं हम लोग पॉलीमर्स। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी मोनोमर को अगर आप पॉलीमर बनाते हो, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर। मैंने तो यहाँ पे 5 सर्कल्स ही बनाए थे ना, वैसे करके बहुत सारे मतलब अनकाउंटेबल कह सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स रहते हैं जो कि सिंपल मॉलिक्यूल से डिराइव्ड होते हैं, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन, जो कि कंबाइन होते हैं टू गिव अ पॉलीमर्स, उन्हें मोनोमर्स कहते हैं। तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें मोनोमर्स कहते हैं। एंड द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे मोनोमर आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स, मोनोमर पॉलीमर्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, नीचे आपको मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप ध्यान से देखिए। इथाइलिन है, क्या है ये? इथाइलिन। इथाइलिन का फॉर्मूला ये होता है CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH2, और N जो है यहाँ पे ना, छोटा सा n, इसका मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, मतलब n नंबर ऑफ यूनिट्स है, हमें नहीं पता कितनी यूनिट्स है। तो इथाइलिन की बहुत सारी यूनिट्स को अगर हम लोग पॉलीमराइज करते, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करते हैं, तो उससे बन जाएगा पॉलीइथाइलिन। क्या बन जाएगा? पॉलीइथाइलिन। एंड ये पॉलीइथाइलिन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे, और मोनोमर से पॉलीमर बन गया। ठीक है, वैसे इथीन बहुत सारा मिला के पॉलीथीन बनता है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इन आर डे टू डे लाइफ। सो पॉलीमर्स इज बेसिकली रिलेटेड टू आर डे टू डे लाइफ्स। ठीक है, नाउ 2 टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स कहते हैं, होमो मतलब सेम, ठीक है, एक ही चीज़ से, और को मतलब 2 चीज़ों को मिला के। ठीक है, तो होमोपॉलीमर्स देखते हैं, अ पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर, जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट वाला जो एग्जाम्पल देखा उसमें सिर्फ इथाइलिन था। ठीक है, या फिर तो सिर्फ इथाइलिन हो, या तो फिर सिर्फ इथीन हो। बहुत सारे इथीन को मिला के पॉलीइथीन बन जाएगा, बहुत सारे इथाइन को मिला के पॉलीइथाइन बन जाएगा। ठीक है, तो एक ही मोनोमर हो जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर, उसे कहते हैं होमोपॉलीमर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पॉलीथीन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ मोनोमर इथीन। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ठीक है, कोपॉलीमर क्या होता है कि 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके मदद से, मतलब एक से ज़्यादा मोनोमर्स की हेल्प से अगर हम कोई पॉलीमर बनाएं तो उसे कोपॉलीमर या मिक्स्ड पॉलीमर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइलॉन 66 इज अ मिक्स्ड पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड, इन दोनों को मिला के नाइलॉन 66 बनता है। तो 2 चीज़ों को मिला के बना है तो कोपॉलीमर, और सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर से बना है तो होमोपॉलीमर। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, ये ऊपर इथाइलिन से बन गया पॉलीइथाइलिन। ठीक है, तो एक ही मोनोमर है, यहाँ पे एक ही मोनोमर से बना है, तो इसको बोलेंगे हम लोग होमोपॉलीमर। ठीक है, और जब यहाँ पे देखिए आप, ये हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एंड एडिपिक एसिड जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे मिला क्या? हमें यहाँ पे मिला ये
और ये क्या है, नाइलॉन 66 का वो है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड को ऐड करने के बाद मिलता है नाइलॉन 66, तो ये कोपॉलीमर हो जाएगा ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन की बात करें तो 4 बेसिस पे होता है। तो आज हम इस चारों बेसिस को कवर करेंगे, लंबा है बट इट्स ओके, वील कवर ऑल दीज एंड उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में आगे डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी, कहाँ से मिलता है, अवेलेबल कहाँ से है, उन बेसिस पे। उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हमने इसे क्लासिफाई किया है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे, एंड मोड ऑफ सिंथेसिस, बनता कैसे है उस बेसिस पे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेंगे बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी। तो पहला देख लेते हैं नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलता है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो पॉलीमर्स मिले। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए, ओके, नेचुरल रबर, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, बाय नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ठीक है। तो ये नेचुरल पॉलीमर्स हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो डीएनए, रबर, नेचुरल रबर, ओके, सेल्यूलोज हो गया, वुल, ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स जो कि मैन मेड पॉलीमर्स है, क्या है, मैन मेड पॉलीमर्स है, जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, लैब्स में बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पॉलीइथाइलिन, नाइलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, टेरिलीन, पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स के। नाइलॉन से हमने बैग बनाते हैं, नाइलॉन की रस्सी होती है जो कि बहुत ज़्यादा वायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। पॉलीएस्टर के कपड़े होते हैं। टेफ्लॉन से हमारे जो बहुत सारे यूटेंसिल्स आजकल आते हैं टेफ्लॉन के होते हैं, ठीक है। एक्सपोस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सेमी सिंथेटिक, ना कि पूरा सिंथेटिक है ना ही पूरा नेचुरल है, ठीक है। मतलब ऐसा किया जाता है इसके साथ कि कोई भी नेचुरल हमने लिया पॉलीमर और उसमें हमने थोड़ी सी मिलावट कर दी और उसे कुछ नया बना दिया, उसे बोलते हैं हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। आर मोस्टली डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, मतलब नेचुरल ही होते हैं बट उसमें हम लोग कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज डाईएसीटेट पॉलीमर एंड वल्कनाइज्ड रबर, ये सारे एग्जाम्पल हैं। रबर तो है पर वल्कनाइज्ड है, हमने उसमें थोड़ा सा मिलावट करके उसे और स्ट्रॉन्ग बना दिया। टायर्स होते हैं वो बने होते हैं हमारे वल्कनाइज्ड रबर के। शूज़ वल्कनाइज्ड है, ओके। वायर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा वल्कनाइज्ड होते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। एक होता है लीनियर पॉलीमर। लीनियर, लीनियर मतलब लाइन, ठीक है, जो कि मोनोमेरिक यूनिट से बना हो और बहुत लंबा हो और लीनियर चेन हो। मतलब कि कहीं पे जगह खाली हो तो मैं बताऊँ, हाँ, मतलब कि यहाँ पे ऊपर देखिए ऐसे ऐसे बना हुआ हो, कैसे, ऐसे सीधे सीधे बना हुआ हो, सर्कल 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 सर्कल, एक सीधे लाइन के फॉर्म में बना हुआ हो, बहुत लंबा हो, इसका कोई कहीं से भी ब्रांच्ड नहीं हो, कह सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे लंबा लंबा बना हो, तो ये हो जाता है लीनियर पॉलीमर। एग्जाम्पल्स हो जाएगा पीवीसी, नाइलॉन, पॉलिएस्टर्स, पॉलीथीन, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये नाइलॉन की रस्सी है, ठीक है। ये जो है आपका पॉलिएस्टर के कपड़े हैं और पाइप्स वगैरह ये सब बनते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड से, ठीक है। ये लीनियर पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा होता है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, कि ऐसे सीधा तो है ही बट बीच बीच में कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा ऐसे ऐसे ब्रांचेस भी एक दो निकले रहते हैं, तो दिस इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, ठीक है, इन विच द मोनोमर्स आर जॉइंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विद साइड चेन्स, साइड चेन्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए ग्लाइकोजन का यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और स्टार्च तो आपके हब किचन में भी आपको दिख जाएगा, ऐसा होता है पाउडर फॉर्म में, ओके। तीसरा देखते हैं क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स का होता है जो कि 3D नेटवर्क में हो, ठीक है, लाइक क्यूब, ये आपका क्यूब है, ठीक है।
एंड इसी के हिसाब से यहाँ पे अगर हम मोनोमेरिक यूनिट्स को ऐसे करके अरेंज कर दें तो ये क्रॉस लिंक्ड हो जाता है या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स भी कहते हैं इन्हें। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेकेलाइट, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो चूड़ियाँ बनी हुई है, बैंगल्स, बटन्स, ये सारे बेकेलाइट के बने हुए हैं। एंड ये जो आपको दिख रहा है फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स है। ये जो ड्रम्स बने होते हैं ये मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड के बने होते हैं। ठीक है, तीसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद करने हैं। फोर्सेस के बेसिस पे कैसे, एक है इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है, इलास्टोमर्स क्या होता है, जैसे कि बूना एस, बूना एन या नियोप्रीन। नियोप्रीन मतलब नेचुरल रबर। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इलास्टोमर्स के, जिसमें एक इलास्टिसिटी होती है। आप देखना नेचुरल जो आपके पास रबर आएगा ना, जब आप उसे ऐसे खींचोगे तो वो इलास्टिसिटी शो करती है, उसके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कुछ ही सर्टेन उसका एक लिमिट होता है। ठीक है, दूसरा है फाइबर्स। फाइबर्स में नाइलॉन 6 इसके वायर्स होते हैं, नाइलॉन के, पॉलिएस्टर्स के कपड़े होते हैं। ठीक है, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टायरीन, ये सारी चीज़ें। और चौथा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, जो भी आपके घर में बिजली के जो बोर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, वो सारे प्लास्टिक के बने होते हैं। बट क्या एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ पाता है? नहीं। और एक बार अगर उस फॉर्म में अगर वो आ गया स्विच के फॉर्म में, तो वो वापस से हम उसे डिफॉर्म करके और कुछ नई चीज़ नहीं बना सकते, तो वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहलाती हैं। वो बेकेलाइट के बनी होती हैं। आपकी जो घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स होता है वो। ठीक है, मेलेमाइन होता है। तो दीज आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो ये इस क्लासिफिकेशन 4 किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड लास्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द मोड ऑफ सिंथेसिस, बनाने के मोड में। ठीक है, तो 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया, एक एडिशन पॉलीमर और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर क्या था, डिफरेंट मोनोमर्स ऐड, अलग अलग तरह के मोनोमर्स ऐड होते हैं टू फॉर्म अ पॉलीमर, पॉलीमर बनाने के लिए, बट उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, यानी कि मोनोमर्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एज दैट ऑफ स्टार्टिंग मोनोमर। ठीक है, पहले वाले जो ये सबसे पहला आपका मोनोमर हुआ, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बाकी सब का भी वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो इसे बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स, मतलब एक जैसे मोनोमर्स लिए और उन्हें ऐड कर दिया, तो ये एडिशन पॉलीमर्स कहलाते हैं। इसमें जो एडिशन पॉलीमर्स में जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है उसमें नथिंग इज लॉस्ट, कुछ भी लॉस नहीं होता है, पूरा का पूरा कंजर्व हो जाता है। इसमें जनरली एक ही मोनोमर होता है, एक मोनोमर होगा तभी तो सेम इसका हमें स्ट्रक्चरल यूनिट या मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने को मिलेगा, इसीलिए एक ही पॉलीमर होता है। एंड मोनोमर्स जो होते हैं वो जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। एग्जाम्पल पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जितने पॉली जो लगे होते हैं ना आगे, ये सारे एडिशन वाले ही होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स ही होते हैं। ठीक है, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स होते हैं एंड ये कंबाइन करते हैं विद लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, ताकि पॉलीमर्स बन सके, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सके ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स डिफरेंट देन दैट ऑफ स्टार्टिंग मोनोमर्स। तो इसमें जो पहले वाले मोनोमर का जो आपको फार्मूला देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लास्ट वाले का भी वो नहीं होता है। ठीक है, इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है और उसमें लॉस होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे H2O का, NH3 का, इन सब का लॉस होता है। इसमें एक से ज़्यादा मोनोमर्स होते हैं तभी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा। एंड मोनोमर्स जनरली कंटेन 2 फंक्शनल यूनिट्स या ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं इसमें। एग्जाम्पल टेरेलिन, बेकेलाइट और मेलेमाइन, ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो 4 बेसिस पे हमने देखा क्लासिफिकेशन हमारे पॉलीमर्स का। कौन कौन से बेसिस हमने देखे, बेसिस ऑन सोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड मोड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, और ये सबके एग्जाम्पल्स विद डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे चल के जितने भी पॉलीमर्स हैं और उसके जितने भी मोनोमर्स हैं उसका एक पर्टिकुलर लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, हम उसे लर्न करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, कीप सपोर्टिंग।